Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 6 and so on, like question number 6 and question number 10 in exercise 9.3. So let's begin. Question number 6 says that how many times a wheel of radius 28 cm must rotate to cover a distance of 352 meter. So हमने आपको बताया था ना बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते टाइम कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा कि आपको एक व्हील दिया हुआ है या कोई भी सर्कल दिया हुआ है, सर्कुलर शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बैंगल है, आपने उसे जब रोटेट किया, मतलब जब आपने उसको सर्कुलर राउंड दिया, गोल गोल चक्कर उससे लगवाए, तो कितने उसने मतलब इतने रिवॉल्यूशंस में, जैसे कि 500 रिवॉल्यूशंस में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया ना, वो कितना दूर चला गया, हाउ फार विल इट ट्रैवल। या फिर अगर आपको ये दिया हुआ है कि वो इतना दूर चला गया रोटेट करता करता, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि ये 352 मीटर डिस्टेंस इसने कवर कर लिया रोटेट करते करते, मतलब सर्कुलर राउंड में चलते चलते 352 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कितने उसने सर्कुलर राउंड लगाए ना, हाउ मेनी टाइम्स इट रोटेटेड, मतलब कितने टाइम्स वो रोटेट हुआ, गोल गोल चक्कर उसने लगाए। तो आपको इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालना है। व्हाट यू सिंपली हैव टू फाइंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, डिस्टेंस इज गिवन टू यू। सो बेसिकली आई टोल्ड यू दैट व्हेनेवर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको सर्कमफ्रेंस का यूज़ करना है, क्योंकि जब भी कोई भी सर्कुलर शेप की कोई भी चीज़ जब सर्कुलर राउंड्स लगा रही होती है तो सिंपली उसकी जो बाउंड्री होती है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आती है ना, तो बाउंड्री हमारी एक तरीके से इसमें रोल प्ले कर रही है इम्पॉर्टेंट, तो इसीलिए हम सर्कमफ्रेंस फाइंड करते हैं। सो सिंपल एज यू नो द रेडियस एज 28 सेंटीमीटर, क्विकली सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पुट करिए। उसमें रेडियस की जगह पे रेडियस की वैल्यू 28, पाई इज 22/7, देन कैंसलिंग, देन वी गेट द सर्कमफ्रेंस एज 176 सेंटीमीटर्स, राइट। अब हम लोग को क्या करना है, हमें सर्कमफ्रेंस पता चल गया, हमें ये पता है कि टोटल कितनी दूर वो चला गया है ना, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस लेकिन जो कवर किया है वो मीटर में दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर में आया, तो यूनिट सेम करनी होगी ना। तो सिंपल आपको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सिर्फ सिंपली आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है मीटर को। तो 352 मीटर था, उसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 352 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब आपको नंबर ऑफ रोटेशंस निकालना है कि कितने उसने गोल गोल चक्कर लगाए, है ना, हाउ मेनी टाइम्स दिस व्हील रोटेटेड, यही तो क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो जब भी आपको बेटा नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने होंगे, हमेशा के लिए याद कर लिए टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड है, जितनी दूर वो व्हील चला गया है चलता चलता, उसको आप डिवाइड कर देंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल से, उसके सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपली हमने देखिए यहाँ पे लिखा है, आप इससे पहले फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोटेशंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, है ना। पहले ये चीज़ लिख लें, वीडियो को रिवाइंड कर लें, फिर से सुन लें और इसको लिख लें आप, फिर उसके बाद आप वैल्यूज़ पुट कर दें। डिस्टेंस कवर्ड है और ये रहा हमारा सर्कमफ्रेंस, पुट कर दिया। अब आप जब कैंसलिंग करेंगे ना तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 200। तो कितने रोटेशंस कवर किए हैं, 200 रोटेशंस कवर किए हैं। अब 200 के बाद मीटर सेंटीमीटर ना लगा दिएगा, क्योंकि 200 तो एक नंबर है ना, ये कोई सर्कमफ्रेंस या डिस्टेंस या एरिया थोड़ी ना है। ये तो ये बता रहा है कि हम उस व्हील ने 200 बार वो उसने गोल गोल चक्कर लगाया है। सो योर आंसर इज 200। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। बिकॉज फर्स्टली आई एम कवरिंग द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो मेरा जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं न्यू टाइप्स के हैं, जिनकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा हैं, वो मैं करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं जल्दी से। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.4 मीटर इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹25 पर स्क्वायर मीटर। सो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, कॉस्ट निकालना होता है, हमने आपको हमेशा क्या बताया है बेटा कि ये जो आपको रेट दिया हुआ होता है उस पर आपको ध्यान देना है। एक तो अगर आपको दिया हुआ है, देखिए पर स्क्वायर मीटर, SQ मीन्स स्क्वायर, ये जो स्लैश, ये जो आपका स्लैश बना हुआ है, स्लांटेड लाइन है 25 के बाद, इसको हम लोग पर रीड करते हैं ना, PER पर। तो मतलब कि 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है ₹25, पर का मीनिंग होता है 1, तो 1 स्क्वायर मीटर
का कॉस्ट कितना है, ₹25 है। सो यहाँ पे आप लोगों को बेटा गिवन क्या है एक्चुअल में, आपको कॉस्ट गिवन है पॉलिशिंग का 1 स्क्वायर मीटर के लिए। तो यहाँ से पहली बात तो आपको ये पता चल जाता है कि आपको एरिया का यूज़ करना है या सर्कमफ्रेंस का। कुछ याद आया? जब भी आपको पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ होता है, स्क्वायर अगर होता है तो मतलब एरिया निकालना है, और अगर खाली एम होता है यहाँ पे मतलब पर मीटर होता या पर सेंटीमीटर होता, तब आपको सर्कमफ्रेंस निकालना होता है ना। तो यहाँ से भी पता चल जाता है। दूसरा आपका कॉमन सेंस भी काम करेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सर्कुलर टेबल है, उसका जो टॉप है उसको आप लोग उसकी आपको पॉलिशिंग करवानी है। तो जब टॉप की हम पॉलिशिंग कराते हैं तो क्या सिर्फ बाउंड्री की पॉलिशिंग करानी है, वो कह रहे हैं पूरे टॉप की पॉलिशिंग करानी है, मतलब पूरे सरफेस की पॉलिशिंग करानी है। तो जो पूरा सरफेस होता है वही तो हमारा क्या होता है, एरिया। जैसे ये आपकी टेबल का सर्कुलर टॉप है, तो इस पूरे पे आपको क्या कराना है, पॉलिशिंग करानी है। पूरे की आपको पॉलिशिंग करानी है। तो पॉलिशिंग कराने में आप कहाँ पे पॉलिशिंग कराएंगे, पूरे टॉप पर, मतलब आपको निकालना है एरिया। तो यहाँ से भी आप अपना क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि आपको एरिया फाइंड करना है। बाकी आप यूनिट को डायरेक्ट देख के आप पता लगा सकते हैं। पर स्क्वायर मीटर है तो एरिया, सेंटीमीटर पर मीटर है खाली तो सर्कमफ्रेंस। तो सिंपल, बस यही कॉन्सेप्ट लगाया और आंसर आ गया। सबसे पहले निकाल लेंगे एरिया और फिर जो कॉस्ट दिया हुआ है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया के लिए चाहिए रेडियस, दिया हुआ है डायमीटर, तो डायमीटर की हेल्प से हम निकाल लेंगे अपना रेडियस वेरी इजीली। डायमीटर 1.4 था, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है तो d/2 होता है, 1.4/2 पॉइंट था बेटा। तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो भी हमने आपको ना लिख के सब कुछ शो कर दिया है हर क्वेश्चन में बार बार, कि आप एक एक स्टेप को समझ लें ध्यान से। पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 0 लगाएंगे, फिर कैंसलिंग करेंगे, फिर 7/10 आ जाएगा, फिर अपॉन में 10 है तो 0.7 रेडियस मिल जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे रेडियस की एरिया में, πr²। फिर यहाँ पे भी रेडियस में भी पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 10 आएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ 7 है, सिर्फ एक डिजिट है, कैंसिल हो जाएगा। देखिए 7 से अब न्यूमरेटर में आपका 22 × 7 बचा और अपॉन में सिर्फ 10 × 10, तो ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर आपका एरिया आ गया। अब आपने एरिया की हेल्प से पूरे टेबल टॉप की कॉस्ट निकाल लेना है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। तो आपको 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट जो दिया रहता है उसमें आप एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको टोटल कॉस्ट बेटा मिल जाता है ना। ₹25 1 स्क्वायर मीटर का था, 1.54 स्क्वायर मीटर का इंटू 25 कर देंगे उसके लिए। सो इन दिस वे यू कैन वेरी इजीली फाइंड योर आंसर बेटा। Let's also discuss question number 11. Question 11 says that you have to find the cost of fencing a circular garden of radius 5.6 meter if the rate of fencing is ₹13 per meter. यहाँ पे भी निकालना है एक तरह का कॉस्ट, और कॉस्ट किसका निकालना है, सर्कुलर गार्डन की करनी है फेंसिंग। फेंसिंग कहाँ करते हैं, फेंसिंग मतलब चारों तरफ हमें बाउंड्री खिंचवानी है, तो फेंसिंग करेंगे बाउंड्री पर। तो बाउंड्री क्या देता है हमें, सर्कमफ्रेंस, है ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल ही तो होता है पूरी बाउंड्री। और दूसरी चीज़, आप कॉस्ट जो दिया हुआ है रेट ऑफ फेंसिंग, वहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस ही निकालना है भाई, क्योंकि ₹13 पर मीटर दिया हुआ है। कहीं स्क्वायर दिख रहा है, मीटर स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर मीटर है नहीं ना, सिर्फ मीटर है, तो मतलब आपको निकालना है सर्कमफ्रेंस बेटा। तो ये क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करिएगा। इसमें आपको निकालना होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। रेडियस ही इसमें तो गिवन है, ये भी नहीं कि डायमीटर गिवन हो, डायमीटर से पहले रेडियस निकालें, तो डायरेक्ट सर्कमफ्रेंस निकल आएगा। जो सर्कमफ्रेंस आएगा उस सर्कमफ्रेंस को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मिल गया। दैट्स इट। डू इट एंड ऑल द वेरी बेस्ट।